नमस्कार, बीटीवी न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। 3 जनवरी से दौड़ेगी गया से चेन्नई एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन। भाजपा करेगी ट्रेन और यात्रियों का स्वागत सत्कार। कार्यक्रम को लेकर भाजपा कार्यालय में हुई बैठक। भाजपा नगर अध्यक्ष ने कहा, मोदी सरकार ने दी जिले वासियों को 9 वर्ष की सौगात। शुक्रवार की घटना के बाद युवती को उसके प्रेमी पति के साथ भेजा घर। युवती ने माता पिता के साथ जाने से किया था इनकार। पुलिस सुरक्षा में पेश हुई एसडीएम न्यायालय में। एसडीएम न्यायालय ने युवती के बयान पर लिया फैसला। वारासिवनी नगर में था गहमा गहमी का माहौल। नगर पालिका सीएमओ ने कर्मचारियों को थमाया नोटिस। सुपरवाइजर सहित अन्य कर्मियों को कारण बताओ नोटिस। काम न करने वाले सहित लापरवाही बरतने का है मामला। और अब समाचार विस्तार से। जिले विदर्भ ही नहीं अपितु सारे महाकौशल के लिए बड़े हर्ष का विषय है कि बहुप्रतीक्षित महत्वाकांक्षी गोंदिया से जबलपुर ब्रॉडगेज रेलवे की औपचारिक शुरुआत 3 जनवरी से हो रही है। 3 जनवरी को गया से चेन्नई तक चलने वाली साप्ताहिक एक्सप्रेस प्रारंभिक ट्रेन के तौर पर बालाघाट स्टेशन से भी दौड़ेगी, जिससे उत्तर से दक्षिण तक यात्रा करने वाले मुसाफिरों को बड़ी राहत मिलेगी। जिसको देखते हुए 2 जनवरी को भाजपा कार्यालय में पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं और ब्रॉडगेज आंदोलन से जुड़ रहे लोगों ने लंबी दूरी की चलने वाली ट्रेन की अगवानी के लिए औपचारिक बैठक हुई। बैठक के दौरान भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रथम यात्रियों का स्वागत अभिनंदन, मिष्ठान, जलपान, पुष्प वर्षा, आतिशबाजी कर किए जाने का निर्णय लिया गया है। भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि जबलपुर बालाघाट गोंदिया ब्रॉडगेज परियोजना के तहत इस ट्रैक पर चलने वाली पहली यात्री ट्रेन के स्वागत के लिए 3 जनवरी को सर्वप्रथम सभी भाजपा कार्यकर्ता शाम 6 बजे जिला भाजपा कार्यालय में एकत्रित होकर 7 बजे रैली के रूप में स्टेशन के लिए रवाना होंगे, जहां प्रथम यात्रियों का स्वागत अभिनंदन, मिष्ठान, जलपान, पुष्प वर्षा, आतिशबाजी कर ट्रेन का स्वागत किया जाएगा। चर्चा के दौरान भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि जिले के विकास की जीवनदायिनी गोंदिया से जबलपुर ब्रॉडगेज के लिए भाजपा और भाजयुमों ने अनवरत रूप से संघर्ष किया है, जिसके परिणाम स्वरूप आज यह परियोजना पूरी हो सकी है। जबकि विपक्षी इसमें श्रेय लेकर काम कर रहे हैं, लेकिन जिले की जनता जानती है कि रेल परियोजना के लिए संघर्ष से लेकर उसको पूरी करने में भाजपा ने पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प के साथ काम किया है। हम सभी जिले वासियों के लिए और ख़ासतौर से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ये बहुत हर्ष का विषय है कि जिसे कांग्रेस ने जिस परियोजना को बालाघाट जिले वासियों के लिए सिर्फ सपना बना के छोड़ दिया था, आज उस संकल्प को हमारी मोदी सरकार ने और हमारे सांसदों ने पूरा किया है। इसकी शुरुआत 1996 में जब हमारे जिले के सांसद आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी थे, उन्होंने पहला बजट दिला के की थी। उसके बाद हमारे सांसद जब प्रहलाद पटेल जी यहाँ से बने, उन्होंने भी इसके लिए समुचित बजट दिलाने का प्रयास किया। चूँकि हमारी 2004 में सरकार चली गई और 10 वर्ष कांग्रेस की सरकार रही, तो इस 10 वर्षों में इन्होंने इस परियोजना पे ऐसा ग्रहण लगाया कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के नाम से इन्होंने अड़ंगा लगा के पूरी परियोजना को ही सपना बालाघाट के लिए बना दिया था। लेकिन हमारी भाजपा नीति, मजबूत इच्छा शक्ति की मोदी सरकार ने इसे सपना नहीं, इसे संकल्प के रूप में लिया। और जब मोदी जी यहाँ आए थे, आपको ध्यान होगा, उन्होंने अपने भाषण में भी बोलकर गया था कि ये परियोजना हम अपने कार्यकाल में पूर्ण करेंगे। ये तो पिछले कार्यकाल में ही पूर्ण हो जाती, लेकिन किसी कारणवश उस ठेकेदार की मृत्यु हो जाने के कारण, लेकिन उसके बाद जब हमारे सांसद आदरणीय ढाल सिंह बिसेन जी बने, उन्होंने लगातार इस बात की लोकसभा में आवाज़ उठाई कि यह हमारी महत्वपूर्ण परियोजना है और इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। तो ये परियोजना अब पूरी होने जा रही है। कोरोना काल के कारण भी थोड़ी देरी जरूर हुई और हम सभी लोगों के लिए हर्ष का विषय है कि कल 3 तारीख को पहली यात्री गाड़ी जो कि ट्रायल के रूप में गया से चेन्नई तक चलाई जा रही है। इसके बाद हमारे सांसद जी ने हमें जानकारी दी है कि चूँकि ये परियोजना पूरे देश से वनांचल को, आदिवासी क्षेत्र को, खनिज संपदा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली
रेल परियोजना है, तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी की सूची में है। इसका जो लोकार्पण होगा वो विधिवत तो हमारे प्रधानमंत्री जी के हस्ते होगा। उन्होंने बताया कि इस खास मौके पर जिले के सांसद ढाल सिंह बिसेन, राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे, विधायक गौरीशंकर बिसेन सहित समस्त भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रहेगी। बता दें कि 3 जनवरी को गया से सुबह 8 बजे प्रस्थान कर यह ट्रेन कटनी, जबलपुर, नैनपुर होते हुए शाम 8:36 पर बालाघाट पहुंचेगी, जिसके बाद गोंदिया, बल्लारशाह होते हुए दूसरे दिन अपराह्न 4:10 पर चेन्नई पहुंचेगी। इसी तरह 5 जनवरी को चेन्नई से प्रातः 9:15 से प्रारंभ होकर बल्लारशाह, गोंदिया होते हुए सुबह 4:10 पर बालाघाट आएगी, जो नैनपुर, जबलपुर, कटनी से गुजरकर दूसरे दिन रात 10:50 पर जाएगी। प्रेम विवाह को लेकर उठा बवंडर शनिवार को युवती द्वारा एसडीएम न्यायालय में अपने प्रेमी पति के साथ उसके घर में रहने का बयान देने के बाद ठंडा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। युवती द्वारा एसडीएम न्यायालय में बयान देने के बाद न्यायालय ने उसे उसके प्रेमी पति के साथ भेज दिया है। विदित हो कि ग्राम साउंगी की एक 18 वर्षीय युवती द्वारा ग्राम भेंडारा के एक 28 वर्षीय युवक से प्रेम के चलते घर से भागकर उसके साथ शादी कर ली गई थी, जिसकी शिकायत युवती के परिजनों द्वारा पुलिस थाने में की गई थी। जिसके बाद से पुलिस ने जानकारी मिलने पर शुक्रवार की दोपहर में युवक युवती को ग्राम भेंडारा से वारासिवनी पुलिस थाना लेकर आए थे, जहां पर युवती के परिजनों द्वारा समझाने का प्रयास किया गया। इसी बीच शाम लगभग 6:30 बजे पुलिसकर्मी जब पुलिस वाहन से युवती को लेकर जा रही थी, तभी नेहरू चौक के पास एक युवक ने पुलिस वाहन के सामने आकर उसे रोक लिया और वाहन की चाबी निकालकर फेंक दी और उसके ऊपर चढ़ गया। इसी बीच उस युवक के अन्य साथियों ने युवती को वाहन से बाहर निकालने का प्रयास किया, जिससे पुलिसकर्मियों और युवकों के बीच जबरदस्त झड़प हुई और युवकों ने लाठियों से पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया, जिससे पुलिसकर्मी भागते हुए नजर आए। इस घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस थाने से तत्काल पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचा और स्थिति पर नियंत्रण कर युवती को दूसरे वाहन से लेकर वापस पुलिस थाना पहुंच गए। उसके बाद पुलिस वाहन को ढकेलकर पुलिस थाना लाया गया। वहीं देर रात तक की स्थिति में सुधार नहीं होने पर पुलिस ने युवती को देर रात्रि में बालाघाट पुलिस मुख्यालय भिजवा दिया और युवक को उसके परिजनों के साथ वापस भेज दिया था। जिसके बाद शनिवार की दोपहर में युवती को बालाघाट से लाकर वारासिवनी में एसडीएम संदीप सिंह के न्यायालय में पेश किया गया, जिसके लिए पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। तहसील कार्यालय के मुख्य द्वार पर पुलिस का पहरा होने के साथ ही युवती के साथ भी पुलिस बल रखा गया था। इस दौरान रानी अवंतीबाई स्टेडियम में लोधी समाज के लोगों का जमावड़ा होने लगा था, जिसे देखकर ही पुलिस व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। मामले में एसडीओपी अरविंद श्रीवास्तव ने बताया कि 19 दिसंबर को युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी, जिसे ढूंढने के बाद 1 जनवरी 2021 को दस्तयाब किया गया था, जिसे शनिवार को एसडीएम न्यायालय में पेश किया गया, जहां पर युवती ने अपने पति के साथ जाने की बात कही, जिस पर उसे उसके पति के साथ भेज दिया गया है। जिसकी गुमशुदगी 19 तारीख को कैंप थी थाना वारासिवनी में, उसे कल दस्तयाब किया गया था। दस्तयाबी के बाद उसका कि वो इंसान की जांच करके आज एसडीएम साहब के यहाँ उसके बयान कराए गए। बयान करने के बाद महिला ने अपने पति के साथ जाने की मंशा जाहिर की, तदनुसार उसे पति के साथ में भेजा गया। स्वच्छ सर्वेक्षण कार्यक्रम के तहत जहां एक और नगरपालिका के द्वारा नगर में कचरा प्रबंधन और साफ सफाई के लिए नए तरीकों के क्रियान्वयन में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर नगरपालिका के इस प्रयास को कुछ कर्मचारी पलीता लगाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। ऐसे ही कुछ कर्मचारियों को शनिवार को नगरपालिका सीएमओ ने कारण बताओ नोटिस थमा दिया है। जानकारी के अनुसार नगरपालिका सीएमओ ने स्वच्छता सर्वेक्षण कार्यक्रम के तहत गीला और सूखा कचरा को पृथक कर उसे घरों से संग्रहित करने के लिए सफाई कर्मियों सहित सुपरवाइजरों को निर्देशित किया है। लेकिन एक सुपरवाइजर के द्वारा नगरपालिका सीएमओ के निर्देशों को दरकिनार करते हुए कचरे के संग्रहण में अनियमितता बरती जा रही थी, जिसको देखते हुए शनिवार को नगरपालिका सीएमओ सतीश मटसेनिया ने उक्त सुपरवाइजर को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इसी प्रकार नगरपालिका सीएमओ सतीश मटसेनिया ने नगरपालिका में नियमित रूप से नहीं पहुंच रहे 15 कर्मचारियों सहित ऐसे कर्मचारी जो नगरपालिका में अपनी हाजिरी तो लगवा रहे हैं लेकिन कार्य नहीं कर रहे हैं, लगभग ऐसे 5 कर्मचारियों को भी कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए कहा है। जिले में वर्तमान समय में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रारंभ है। 2 जनवरी की स्थिति में जिले में 186 केंद्रों पर 59,231 किसानों से 452 करोड़ 18 लाख 19,450 रुपये मूल्य की
24,20,674 क्विंटल धान की खरीदी की गई है, जबकि अब तक 17,22,000 क्विंटल धान की खरीदी केंद्रों से उठावकर परिवहन कर लिया गया है और उसे गोदामों में पहुंचाया जा चुका है। लेकिन खराब बारदाने और धान को रखने के लिए पर्याप्त स्थान को लेकर प्रशासन चिंतित है। शासन के निर्देशों के तहत जिले के तमाम धान खरीदी केंद्रों में सुव्यवस्थित तरीके से धान खरीदी का कार्य किया जा रहा है और किसानों से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जा रही है और इस बार जिले में लाखों मीट्रिक टन धान की खरीदी होने की संभावना भी जताई जा रही है। लेकिन प्रशासन के पास धान को रखने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो पाई है। वरिष्ठ अधिकारियों की माने तो धान की व्यवस्था को लेकर जिले के मिलर्स का भी सहयोग लिया जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद अन्य जिलों में धान भेजना प्रशासनिक मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि जिले में धान को व्यवस्थित रखने के लिए पर्याप्त कैप की व्यवस्था नहीं हो पाई है। इस संदर्भ में चर्चा के दौरान कलेक्टर दीपक आर्य ने कहा कि इस वर्ष 3 लाख मीट्रिक टन धान को व्यवस्थित रखने का प्लान बनाया गया है और यदि धान ज्यादा होती है तो मिलर्स को 30% उपार्जन का धान दिया जा सकता है और वो इस धान के उपार्जन अवधि में ही मिलिंग करेंगे। यदि इसके बाद भी धान का स्टॉक ज्यादा होता है तो इन्हें बाहर जिलों में भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि फिलहाल धान की मिलिंग के लिए मिलर्स से सहमति नहीं बन पाई है, जिसके तहत हमने स्थानीय स्तर पर धान को रखने के लिए सोसाइटियों में छोटे छोटे कैप का निर्माण किया है, जिसकी अनुमति मिलने के बाद ही वहां धान रखी जाएगी। देखिए, परिवहन की व्यवस्था लगभग 80% के आसपास परिवहन हमारा रेगुलर चल रहा है। चूँकि देखने में ये आप लोगों ने भी देखा होगा कि किसानों ने बाद में आना शुरू किया। मैसेज आने के बाद किसानों ने अभी आना शुरू हुआ है, क्योंकि गहानी में समय लगा, उस कारण से किसान अभी आ रहे हैं। इस कारण थोड़ा तेज़ी से खरीदी शुरू हुई है, लेकिन किसी प्रकार की कोई समस्या अब तक नहीं है। बारदाने की संपूर्ण व्यवस्था है। बारदाने कुछ पुराने आ रहे हैं, इस बार चूँकि जूट कमिश्नर से बारदाने प्राप्त नहीं हो पाए थे नए, इसलिए बारदाने आ रहे हैं। बारदाने में समस्या एक जो आप लोग भी उठा रहे हैं, मैं भी देखने में आ रही, थोड़े से पुराने बारदाने हैं तो कई बार फटे बारदाने निकलते हैं, लेकिन समितियों को इसमें निर्देशित कर दिया गया है कि वो फटे बारदानों को अलग रखें और 15 से 20% बारदाने हम लोग एक्स्ट्रा व्यवस्था की हुई है, जिससे कि बारदानों की कमी किसी भी स्थिति में ना आने पाए। सर, देखा जाता है कि जैसे कि अगर धान की खरीदी अधिक होती है तो उसके जो गोदामों में रखने की व्यवस्था नहीं होती है, तो क्या इस बार भी जिले के बाहर भेजा जाएगा? देखिए, वैसे इस बार प्लान ये है कि लगभग 3 लाख मीट्रिक टन का व्यवस्था गाँव में जिले में स्थित उपस्थित है, उपलब्ध है। उसके अलावा ये प्लान था कि मिलर्स को एक 30% जो है उपार्जन का मिलर्स को दिया जाएगा, जो कि रियल उसी समय उपार्जन अवधि में ही मिलिंग करेंगे। मिलर्स के द्वारा अभी तक सहमति इसमें नहीं दी गई है, तो यदि आवश्यकता होती है तो उसको मिलिंग को धान को अपने ज़िले के बाहर भेजा भी जा सकता है। दूसरा व्यवस्था हम लोगों ने ये की है कि हर बार हर केंद्र पर छोटे छोटे से कैप्स बनाए हैं। यदि उनमें रखने की अनुमति मिलती है, अगर सोसाइटी सहमत होती है तो उसमें रखने की अनुमति भी दी जाएगी। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।